नमस्कार दोस्तों। केजरीवाल गिरफ्तारी मुद्दा अब काफ़ी ज़्यादा गंभीर बन गया है क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया इस पर सवाल उठा रहा है। हमारे देश की गोदी मीडिया इस पर सवाल पूछे न पूछे, लेकिन आज जो है इंटरनेशनल मीडिया इस पर जो है ज़रूर से सवाल पूछ रहा है कि आखिर एक लोकतांत्रिक देश में एक सिटिंग सीएम को निष्पक्ष जो है एक तरीके से कार्यवाही का अधिकार क्यों नहीं है। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल या निशान मोदी सरकार के सामने आकर खड़ा हो गया है। ठीक 2024 के जो चुनाव हैं उससे पहले जब कोई भी राजनीतिक दल फूंक फूंक कर कदम रखेगा कि कहीं कोई गलती ऐसी ना हो जिससे हमारी इमेज खराब हो, ऐसे में मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर, क्योंकि आज हर एक इंटरनेशनल मीडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका लगातार इस मामले में हस्तक्षेप कर रही हैं कि आखिर क्यों जो एक सिटिंग सीएम को अधिकार नहीं दिया जा रहा है और किस आधार पर ये सब कुछ हुआ। इसकी मांग भी, इसको लेकर जो सवाल भी उठाए जा रहे हैं जिसका मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं। इसी के साथ जो आईएएस राजेंद्र कुमार हैं उनका बयान कि उन्होंने वॉलंटरी जो रिटायरमेंट मांगा क्योंकि सीएम केजरीवाल के खिलाफ जो है उनको झूठी गवाही के लिए सीबीआई ने दबाव बनाया। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी जानते शरद चरण रेड्डी, जिसको सबसे पहले इस मामले में गिरफ्तार किया गया, जैसे ही 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दान दिया वैसे ही वो इस मामले से बाहर आ गए और सरकारी गवाह बन गए हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो ये सब चीज़ें आखिर रची रचाई हैं, फिक्स चीज़ें हैं, समझ आ रहा है सबको, लेकिन एक तरीके से लोकसभा के चुनाव से पहले मोदी सरकार इसका प्लस पॉइंट उठाना चाहती है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला तो आपने देखा ही किस प्रकार से ईडी की धौंस दिखाकर हर जगह से इस सत्ताधारी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड लूटे हैं, लेकिन आज एक सिटिंग सीएम के अधिकार छीनने जा रहे हैं। इस पर भले ही हमारा मीडिया यानी कि हमारा गोदी मीडिया सवाल ना पूछे, लेकिन विपक्ष के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया जो है उसे मोदी जी चुप नहीं करा सकती हैं। जो बाहर के देशों के संबंध हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बताए जाते हैं, उन पर शायद अच्छा खासा असर इस रिपोर्ट से पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल का मुद्दा उछल रहा है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक साजिश के तहत ठीक लोकसभा चुनाव से पहले एक माहौल क्रिएट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम आपको वो रिपोर्ट जरूर से दिखाएंगे जिसमें राजेंद्र कुमार जो आईएएस हैं उन्होंने अपना बयान दिया था। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं राजेंद्र कुमार का वो बयान, जिसमें मोदी सरकार बुरी तरह फंसने वाली है। आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आईएएस राजेंद्र कुमार है उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए वॉलंटरी रिटायरमेंट मांगा है। सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव रहे कुमार ने 12 पेज का पत्र लिखकर कहा है कि उन पर केजरीवाल के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया गया था। दिल्ली सीएम के खिलाफ बयान देने के बाद सीबीआई ने उन्हें छोड़ने की बात कही। राजेंद्र ने अपनी गरीबी और सफलता के बारे में भी लेटर में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें सिस्टम और कानून पर जो है उन्हें बहुत भरोसा था, लेकिन अब जो है हालात हैं वो बदल चुकी हैं। कुमार का कहना है कि केंद्र व दिल्ली सरकार के झगड़े में उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि राजेंद्र कुमार वाली जो न्यूज़ है वो पुरानी है, लेकिन आज के माहौल में काफ़ी प्रासंगिक है, क्योंकि केजरीवाल के लोग अपने सीएम को साजिशन फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे मामले में क्या वो सभी चीज़ें सामने आकर नहीं खड़ी हो जाती हैं, जिसमें खुद सीबीआई पर ये आरोप लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है बयान देने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। तो क्या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक सिटिंग सीएम को उठाना और इस्तीफे का वेट करना कि कब इस्तीफा दे और कब जो दिल्ली है वो हमारे कंट्रोल में हो, तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि मोदी सरकार
इस पर बुरा फंसने वाली है। इसी को लेकर आपको बता दें, इंटरनेशनल जो मीडिया है वो खूब सवाल हमारी मोदी सरकार से पूछ रही है, जिसको लेकर मीटिंग भी हुई है। लगभग 40 मिनट की मीटिंग भी हुई, जिसमें जो है विदेश से ये सवाल पूछे जा रहे हैं, आखिर क्यों निष्पक्ष जो एक तरीके से जांच इस मामले की नहीं की जा रही है। एक सिटिंग सीएम पर सीधे ही आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आखिर क्यों उनको अधिकार नहीं दिए गए हैं, या एक लोकतांत्रिक तरीके से उनके साथ व्यवहार क्यों नहीं किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि शरद चरण रेड्डी, जिन्होंने 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दान दिया, उन्हीं को सबसे पहले जो है गिरफ्तार किया गया था। जैसे ही उन्होंने डोनेशन दिया, वैसे ही जैसे नेता बीजेपी में मिलकर जो है बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, धुलाई के बाद बिल्कुल बीजेपी में गए और क्लीन एंड क्लियर, ऐसे ही शरद चरण रेड्डी के साथ हुआ। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड भी दिए, उसके बाद वो सरकारी गवाह भी बने। और जिस प्रकार से अब ठीक लोकसभा चुनाव से पहले एक उभरती हुई राष्ट्रीय पार्टी पर इस प्रकार का प्रहार किया गया है, तो इससे जनता सब कुछ समझ रही है। आखिर क्यों मोदी सरकार इंटरनेशनल मीडिया को इस पर सवाल पूछने से रोक रही है, क्यों जो जरूरी अधिकार हैं वो दिल्ली के सीएम को नहीं दिए गए हैं, आखिर क्यों ये बुनी बुनाई कहानियां हमारी गोदी मीडिया सुना रही है। जिस प्रकार से जो इंटरनेशनल मीडिया बेखौफ एक लोकतांत्रिक देश से सवाल पूछ रही है, क्या आपको लगता है कि आज हमारे देश की मीडिया में जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके एंकर्स में इतनी हिम्मत है कि वो बेबाकी से इस पर सवाल पूछ सकें? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जो है इस खबर को दबाने की अब कोशिश की जा रही है। दोस्तों, माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को इस मामले में मुंह के बल खानी पड़ी, क्योंकि खुद उन पर ही अब इंटरनेशनल मीडिया का एक तरीके से प्रेशर आ गया है। इंटरनेशनल मीडिया इस पर सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों एक सिटिंग सीएम के साथ ऐसा व्यवहार एक लोकतांत्रिक देश में किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।